बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। यहाँ पर कल यानी कि 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। 58 सीटों पर यह मतदान होना है और किस तरीके से वहां पर जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि कल के इस पहले चरण के मतदान पर क्यों सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण का प्रचार अभियान समाप्त हुआ। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब पहले चरण का मतदाता घर से निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की हो तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। अगर पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम हैं, 25% दलित हैं, जाट मतदाता 17% हैं, राजपूत 8%, यादव 7% और गुर्जर 4% मतदाता हैं। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी जाट उसके साथ रहेंगे और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं। जाटों पर बीजेपी का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 13 जाट विधायक चुने गए थे, 12 बीजेपी के विधायक हैं और 3 जाट योगी सरकार में मंत्री भी हैं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। जयंत चौधरी जाटों के वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जाट किसके करेंगे ठाठ और किसकी खड़ी करेंगे खाट। आज तक ब्यूरो।